आगे दिल्ली में छठ पर्व को लेकर यमुना के किनारे घाटों के निर्माण का काम हो रहा है। दिल्ली सरकार ने इस बार यमुना किनारे घाट पर मॉडल घाट के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। यमुना घाट समिति ने कहा कि पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बात की समिति के पदाधिकारी परविंदर मिश्रा से। को लेकर राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे जो सफाई अभियान है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ के हाथी घाट पर मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी की जो मशीनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कार्य में जुटी हुई हैं। और छठ पर्व तक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो घाट है वो तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि इस बार यमुना किनारे भी छठ महापर्व का आयोजन होने जा रहा है। तो 17 से अधिक जो ऐसे घाट हैं यमुना किनारों पर वो सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ छठ समिति के परविंदर मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी, ये बताइए अभी क्या कार्य यहाँ पर चल रहा है और कितनी प्रगति से काम हो रहे हैं? जिसे युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है और आप देख रहे होंगे बुलडोजर यहाँ पे पूरा लगा हुआ है। और ये बुलडोजर डराने के लिए नहीं बल्कि ये हमारी श्रद्धा को दिखा रहा है कि हाँ किस प्रकार से सरकार जो है वो सकारात्मक है छठ पूजा को लेके। तो इस टाइम जो गवर्नमेंट ने 21 घाटों की बात की, जिसमें से 4 जो है हमारे वीआईपी घाटों की बात हो रही है और 17 जो है हमारे नॉर्मल घाटों की बात चल रही है। और वैसे तो 1000 घाट से कम नहीं बनेंगे। तो इस टाइम जो है पीडब्ल्यूडी और यहाँ पे फ्लड डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं और 25 तक इन्होंने हमने टारगेट दिया है कि भाई इसे पूरा अभी यहाँ पर कार्य क्या चल रहा है? हम यहाँ पे इसको एक तरफ तो सफाई का कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ ये जो जेसीबी की मशीनें हैं ये क्या यहाँ पर कार्य कर रही हैं? ये पूरा समतल कर रही हैं इस जगह को? जी, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो हजारों के रूप में आती है। पूरा पूर्वांचल यानी ये कह ली पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी पूर्वी दिल्ली जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आता है। तो इतने बड़े हो जाते थे तो जगह जो इसकी चौड़ाई थी वो बहुत कम थी लोगों की संख्या बल के अनुसार पे। तो ये लाके यहाँ पे मिट्टी से इस घाट की जो चौड़ाई है उसे बढ़ाए जा रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों यहाँ पे आके अपना जो अर्ध का काम है पूजा का कार्य है उसे पूरा कर सके और सही तरीके से हो सके। समिति को सरकार का सहयोग कितना मिल रहा है? क्योंकि आप लोग तो कार्य करते ही हैं लेकिन बिना सरकार की मदद के वो कार्य उस तेजी से नहीं हो पाता। तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या सरकार की तरफ से पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है इस बार? जी, पूर्ण रूप से सरकार जो भी चीज़ हम बता रहे हैं कि भाई इस तरह की आवश्यकता है, इस तरह के कार्य को कीजिए, तो सरकार उस पर सकारात्मक है। और मैं धन्यवाद करूंगा रेखा गुप्ता जी के, उन्होंने परमिशन भी दिया कि हम यमुना के बीच में जाके वहाँ पे याचन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कई वर्षों से नहीं हो पा रही थी कि यहाँ पूजा के लिए आते थे लेकिन यमुना माँ के अंदर जाना नहीं हो पाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सरकार वास्तव में जो कहती थी सबके लिए सोच रहे हैं तो सभी के प्रकार के लिए सोच रही है और वो उस तरह के कार्य को कर रही है। तो मैं इसका धन्यवाद भी करूंगा अपनी छठ पूजा समिति के माध्यम से। तो छठ पूजा समिति के की तरफ से जो कार्य हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि जल्दी ये कार्य संपन्न होंगे और यहाँ पर पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूरी आस्था के साथ जो भक्त हैं वो यहाँ पर अपनी पूजा को संपन्न कर पाएंगे। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।